अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। गौर से सुनिए, यह ना केवल कहावत है बल्कि इस वक्त में इजराइल के ऊपर, अमेरिका के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ये ऊंट जो अपने आप को ये मान करके चल रहा था कि भैया हम तो अश्वमेध यज्ञ के घोड़े हैं, अभी वेनेजुएला को उठाया, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया, उसके बाद में ईरान और उसके बाद में कनाडा, उसके बाद में ग्रीनलैंड, यानी कहानी अभी बहुत लंबी है, पिक्चर बहुत लंबी चलेगी। जो ये मान करके चल रहे थे और उस पिक्चर का अपने आप को हीरो घोषित करके चल रहे थे, वो कैसे विलेन साबित हो गए। इस वक्त में अमेरिका के अंदर, इजराइल के अंदर कैसे बगावती सुर साफ तौर पर सुनाई दे रहे हैं। और न केवल बगावती सुर साफ तौर पर सुनाई दे रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ मैं इस खबर में आपको यह बताने वाला हूं कि इजराइल बहुत पुरजोर तरीके से कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से उसके देश में, इजराइल में जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जो विरोध करने वाले लोग हैं, जो सड़कों पर आ गए हैं, वो किसी तरीके से डर जाए। लेकिन लोग डरने के लिए तैयार नहीं है। अब इजरायली लोग वो अंदर से इतना उब गए हैं। एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। 100 लोगों को गिरफ्तार किया गया है बीते 24 घंटे में इजराइल के अंदर। अब आप सोचिए कि किस तरीके से विरोध हो रहा है। दूसरी खबर आपको यह भी बताने वाला हूं कि अमेरिका के अंदर झड़ी लग गई है, झड़ी। और यहां तक कि बर्नी सैंडर्स, उन्होंने तो साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि भैया मैं प्राइवेट बिल लेकर के आ रहा हूं। ये जो डोनाल्ड ट्रंप हमारे टैक्स पेयर के पैसे को बमों में और हथियारों में खर्च कर रहे हैं, इनको रोकने के लिए, इनके ऊपर लगाम लगाने के लिए मैं प्राइवेट बिल लेकर के आ रहा हूं। ये अमेरिका में इस वक्त में डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति है। मैं एक एक करके कई बड़ी खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं। और इस युद्ध में जो ईरान को यूं मान करके चल रहे थे कि ये तो सिर्फ और सिर्फ उंगली के इशारे से ढह जाएगा, जो ये मान करके चल रहे थे कि सिर्फ इतने भर से फूंक मारने से ईरान उड़ जाएगा, वो ईरान इनके सिर पर जाकर के नाच रहा है। और ईरान की किस तरीके से एक बड़ी कूटनीतिक जीत आप कह सकते हैं, ईरान के साथ में युद्ध में आना वो इजराइल को और अमेरिका को कितना भारी पड़ने वाला है, एक एक करके पर दर पर समझिए। सबसे पहले ये खबर आप देखिए, ये खबर आप देखिए, और ये रॉयटर्स की खबर है। रॉयटर्स की खबर है और इस खबर के अंदर कहा गया कि 100 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें धरना देकर के उन्होंने मांग की कि नेता सीनेट में उस प्रस्ताव का समर्थन करे जिसमें यूनाइटेड स्टेट द्वारा इजराइल को हथियार बेचने पर रोक लगाने की बात कही है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे भारत के अंदर होता है कि संसद चल रही है और उस वक्त में जंतर मंतर पर बहुत बार प्रोटेस्ट होते हैं, और प्रोटेस्ट करके कहा जाता है कि भैया ये जो डील हो रही है, इस डील को आप रोकिए, या फिर अंबानी अडानी को आप ये दे रहे हैं, इसको आप रोकिए, या फला जो बिल लेकर के आ रहे हैं उससे आरक्षण खत्म हो जाएगा, उसको आप रोकिए। उस तरीके से यहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और इजराइल के लोग वो कह रहे हैं कि ये हथियारों की जो खरीदी हो रही है और जिस तरीके से हमारा पैसा खर्च किया जा रहा है, इसको रोका जाना चाहिए। और इसकी एवज में 100 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और रॉयटर्स जैसे बड़े न्यूज एजेंसी ने इसको छापने का काम किया है। इसके बाद में बर्नी सैंडर्स, उनकी तरफ से क्या कहा गया है, उन्होंने बाकायदा खुद से ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि इस हफ्ते मैं एक वोट करवाऊंगा, यानी प्राइवेट बिल लेकर के आऊंगा, ताकि $500 मिलियन, करीब 4000 करोड़ रुपए के बम और बुलडोजर इजराइल को भेजने से रोका जा सके। अब बहुत हो गया, अमेरिका के टैक्स देने वाले लोगों का पैसा बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार द्वारा गाजा और ईरान और लेबनान में आम लोगों की हत्या और उन्हें घर से बेघर करने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दो बातें मैं बार बार कहता हूं कि कम से कम इस बात को माना जाना चाहिए कि डेमोक्रेसी कुछ न कुछ है अमेरिका के अंदर। युद्ध चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप युद्ध में है, अमेरिका युद्ध में है इस वक्त में, और बहुत बुरी तरह से उस युद्ध में उनकी पिटाई हो रही है। और उसके बावजूद वहां पर जो विपक्ष के नेता हैं और यहां तक कि जो सरकार के सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं, वो भी खुल करके बोल रहे हैं और वो भी कह रहे हैं कि हम लगाम लगाएंगे इनके ऊपर। इन्होंने कहा कि 4000 करोड़ रुपए के बम और हथियार वो अमेरिका इजराइल के अंदर भेज रहा है,
और उधर से इजराइल के जो अमन पसंद लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये डील नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 4,000 करोड़ रुपए के बम और हथियार वो अमेरिका बेचेगा इजराइल को, इजराइल खरीदेगा। जाहिर सी बात है इजराइल में भी इसका विरोध हो रहा है, अमन पसंद लोग वो वहां पर विरोध कर रहे हैं, और यहां पर अमेरिका के लोगों को चिंता हो रही कि 4,000 करोड़ रुपए जो है ये भी पानी में चले जाएंगे, इजराइल देगा नहीं। तो कुल मिलाकर के ये इस वक्त में हालात हैं। इस तरह की स्थिति जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं एक बहुत बड़ी रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आप देखिए, और इसीलिए मैं कहता हूं कि खबरों को आखिरी तक जरूर देखा करें। अगर आप खबरों को आखिरी तक देखेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो मैं शुरुआत में भूमिका में नहीं बता पाता हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी है और ये बड़ी मजेदार रिपोर्ट है। आप ये देखिए कि अमेरिका का अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स, और अमेरिकी अखबार जो है वो न्यूयॉर्क में बैठ करके वहां के राष्ट्रपति को गाली दे रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर एक रिपोर्ट छपी है और इसके अंदर यह कहा गया है कि ये डोनाल्ड ट्रंप पागल और क्लियरली इंसेंस यानी साफ तौर पर मानसिक रूप से अस्थिर है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर रिपोर्ट छपी है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के कुछ पूर्व सहयोगी भी उनकी मानसिक स्थिति के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, उठा रहे हैं। ईरान को पूरी तरह से खत्म कर देने की धमकियों और पोप के हमलों के बाद में उनके व्यवहार को लेकर के चिंता बढ़ी है, और उनके इस तरह के अनियमित, अजीब और बदलते हुए व्यवहार ने फिर से यह बहस तेज कर दी है, क्या वो पद संभालने के लिए पूरी तरह से योग्य है या नहीं है। दरअसल दो बातें यहां पर समझिए, फिर आपको ये कहानी समझ में आएगी। कहीं पर कोई स्टेटमेंट दे रहा है और वो स्टेटमेंट अखबार में छप जा रही है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी दुनिया भर की स्टेटमेंट निकल करके सामने आती है। अभी उनके एक बहुत पुराने साथ में, और यूं कहिए कि एक मोदी नामा लिखने वाली एक पत्रकार मधु किश्वर, उन्होंने बहुत सारे नरेंद्र मोदी को लेकर के आरोप लगा दिए, और इस तरह के आरोप लगा दिए कि बहुत निचले स्तर के, लेकिन मजाल की किसी अखबार में वो खबर छपी हो, मजाल की किसी चैनल में उस पर चर्चा हुई हो। लेकिन यहां पर डोनाल्ड ट्रंप को पागल, वाहियात और ना जाने क्या क्या कहा जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि यह आदमी मानसिक तौर पर अपना संतुलन खो चुका है। यह भी कहा जा रहा है कि यह आदमी इस पद पर रहने के लिए लायक भी है या फिर अब नालायक है, इसको इस पद से हटा देना चाहिए। इस तरह की बहस, इस तरह की बातें वो अमेरिका में आमतौर पर हो रही हैं, राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है, और यहां तक कि जो औद्योगिक घराने हैं वहां पर भी इस बात की चर्चा हो रही, क्योंकि लाखों करोड़ रुपए अमेरिका का वो स्टॉक मार्केट के अंदर बह गया है। तो जाहिर सी बात है औद्योगिक घरानों से लेकर के राजनीतिक गलियारों तक और आम लोगों के बीच में इस बात की चर्चा है कि किस सन की आदमी को जो है वो राष्ट्रपति के पद पर बैठा दिया, या जो राष्ट्रपति के पद पर बैठा हुआ आदमी है वो किस सनक के साथ में देश को चला रहा है। तो इस तरह की बातें जो है वो चल रही हैं, और उन सारी बातों को रिपोर्ट किया जा रहा है। यह सबसे बड़ी बात है। वरना बहुत सारे प्रदर्शन होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। हम देखते हैं भारत के अंदर सोशल मीडिया पर लाखों लोग वो अनएम्प्लॉयमेंट डे के तौर पर जो है मनाते हैं। मुझे आगे कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या कहीं पर रिपोर्ट होता है वो? क्या कहीं पर वो अखबार में लिखा जाता है कि इतने लाखों लोगों ने ट्वीट किया? नहीं साहब। तो अखबार में छपना, वहां पर मेन स्ट्रीम मीडिया में आना, वो बड़ी बात हो जाती है। अब इसके बाद में मैं एक आपको खबर और दिखा रहा हूं। ये आप देखिए, अमेरिकी सीनेटर्स हैं और ये डेमोक्रेट पार्टी के सीनेटर हैं, और इन्होंने क्या कहा है जरा सुनिए। ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपने अवैध युद्ध को ईरान में खत्म करने की बजाय पूरे वीकेंड पोप लियो पर हमला करते रहे, और खुद को ईसा मसीह के रूप में दिखाने वाली तस्वीरें वो पोस्ट करते रहे, और यह अस्थिर, बेकाबू व्यक्ति देश का सर्वोच्च सेनापति बनने के लायक नहीं है। वह अमेरिका और पूरी दुनिया को खतरे में डाल रहा है। हमें युद्ध को खत्म करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इस तरह की बातें निकल करके सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप को इस तरीके से लताड़ा जा रहा है, और ये आप सोचिए कि बेकाबू, पागल, सनकी, इस तरह की बातें जो कही जा रही है, और खुल करके वहां के लोग कहने लगे हैं कि भैया ये युद्ध रोकना होगा। और डोनाल्ड ट्रंप, उनका दरअसल वीकेंड पर एक और प्लान रहता है। दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, वो वीकेंड पर मस्ती लेते हैं। बहुत कम होता है कि उनकी वीकेंड की जो मस्ती होती नहीं होती है।
और अभी पीछे भी जब युद्ध चल रहा था तो हमने देखा था वो वीकेंड के ऊपर गोल्फ खेलने के लिए चले गए थे। बड़ी अजीब बात है साहब। वैसे एक जो कहावत बनी है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था, वो शायद डोनाल्ड ट्रंप जैसे आदमियों के लिए ही बनी हुई। मतलब ये साहब गोल्फ खेलने के लिए चले गए। उधर अमेरिकी एयरबेस छोड़ करके अमेरिकी सैनिक वो कहीं दुबई में किसी होटल में छिपे हुए हैं, कहीं कहीं पर बैठे हुए हैं, कहीं कहीं पर अपने अमेरिकी बेस छोड़ करके वो छुप छुप करके बेचारे ब्रेड खा करके जी रहे हैं एक तरीके से। और यहां ये साहब जो है वो गोल्फ खेल रहे हैं, मजे ले रहे हैं। और इस वीकेंड पर इन्होंने एक और मस्ती कर ली। इन्होंने अपने आप को जो है वो यीशु के तौर पर दिखा दिया। हालांकि अब उसका बहुत भयंकर तरीके से विरोध हो रहा है और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि ये मानसिक तौर पर ये आदमी खिसक तो नहीं गया। क्यों आखिरकार इस तरह की बातें हो रही हैं, सोचना चाहिए। इसके बाद में एक बयान मैं आपको और दिखाता हूं। अमेरिकी सीनेटर हैं, ये अमेरिका के सीनेटर हैं चक स्कूमर, और इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की ईरान नीति की आलोचना करते हुए कहा है कि आइए ट्रंप की नीति जो ईरान नीति है उसको असली नाम से बुलाएं। यह ट्रंप का एपिक फ्यूरी मिशन नहीं है, बल्कि एपिक फेलियर, सबसे बड़ी नाकामी है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान पर हमला करने के फैसले को गलत कहा और कहा कि जब यह संघर्ष शुरू हुआ था तब से यूनाइटेड स्टेट और ईरान दोनों की स्थिति पहले से ज्यादा खराब हो गई है। यानी पहले जिस तरीके के हमारे और ईरान के रिश्ते थे वो अब और बद से बदतर हो गए हैं। इस तरह की बात जो है वो इनकी तरफ से कही गई है। अब इसके बाद में एक सवाल जो है वो पूछा गया, एक और सीनेटर है उनसे सवाल पूछा गया। सीनेटर मतलब सांसद, उनसे सवाल किया गया। एक पत्रकार ने सवाल किया कि क्या आपको लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद को यीशु के रूप में दिखाने वाली जो तस्वीर उन्होंने पोस्ट की है वो ठीक है? इस पर नैन्सी पेलोसी ने कहा कि आपको यह सवाल किसी मनोचिकित्सक से पूछना चाहिए और इस पर तो वाकई जो है इलाज की जरूरत है। ये जो है वो अमेरिका के अंदर खिल्ली उड़ रही है कि भैया ये सवाल पूछने वाली बात नहीं है और ये सवाल आपको मुझसे नहीं पूछना चाहिए। वो कह रही किसी डॉक्टर के पास में जाओ और उस डॉक्टर को ये वीडियो दिखाओ, ये पोस्ट दिखाओ और कहो कि ये आदमी का क्या करना चाहिए। देखिए ये इस वक्त में जो चर्चा चल रही है ना, ये चर्चा आप यूं मान करके चलिए कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत फजियत करवाने वाली है। अब जरा अमेरिका से सीधे आपको इजराइल लेकर के चलते हैं और इजराइल में किस तरह के हालात है वो जरा देखिए। बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर के रॉयटर्स की एक रिपोर्ट आई है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि बेंजामिन नेतन्याहू ईरान के साथ में युद्ध शुरू होने के 6 हफ्ते बाद भी अपनी सैन्य ताकत को राजनीतिक फायदे में नहीं बदल पाए। यह युद्ध तेहरान के खिलाफ बड़ी जीत के लिए शुरू किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सर्वे में यह सामने आया है कि ज्यादातर इजरायली लोग इस युद्ध को असफल मानते हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट है, एक बड़ा सर्वे हुआ है और उस सर्वे को रॉयटर्स ने छापने का काम किया है। सोचिए आप किस तरीके से फजियत हो रही है, फेलियर सामने आ रही है। और यह साफ तौर पर इस रिपोर्ट के अंदर, इस सर्वे के अंदर कहा गया है कि तेहरान के खिलाफ, यानी ईरान की राजधानी के खिलाफ, ईरान के खिलाफ जिस तरीके से इन्होंने युद्ध को शुरू किया था वो ताकत ये हासिल कर ही नहीं पाए जो ये ताकत हासिल करने के लिए इस युद्ध में गए थे। यानी जिस मकसद के साथ में गए थे वो मकसद कहीं तक भी, दूर दूर तक भी जो है पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ये इस वक्त में हालात इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ बन गए हैं। वहीं अमेरिका की बहुत बुरी हालत है और जो ईरान की तरफ से कहा गया था कि हमारी जितने भी संपत्ति है जो फ्रीज की गई है, जो हमारा पैसा फ्रीज किया गया आपकी तरफ से, उस पैसे को छोड़ा जाए। अब इसको लेकर के अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट और इनका बयान सामने आया है और इन्होंने कहा है कि हम अपने खाड़ी गल्फ देशों के साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं और वो ईरान सरकार से जुड़े लोगों के बैंक खातों की जानकारी देने के लिए ज्यादातर तैयार है। इसके बाद में आगे उन्होंने कहा कि हम बैंकों से संपर्क कर रहे हैं जिनमें चीन के बैंक भी शामिल हैं। ईरान से किसी भी तरह का सामान खरीदना वो मना होगा। अगर कोई नियम तोड़ेगा तो हम उस पर और कड़े प्रतिबंध लगाएंगे। कुल मिलाकर के एक तरफ तो आपकी गर्दन फंसी हुई है, दूसरी तरफ जो बातचीत इस्लामाबाद में पाकिस्तान में चल रही है उस बातचीत में आप कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से बात बन जाए और आपकी नाक बच जाए। यानी कुल मिलाकर के अगर मैं कहूं तो
इस बातचीत में इस बात पर चर्चा हुई थी, जो पाकिस्तान के अंदर बात हुई थी कि जो फ्रीज की गई जो संपत्ति थी, जो पैसा था, जो तकरीबन 1 दर्जन भर अलग अलग देशों के अंदर है, वो पैसा जो है वो अमेरिका छोड़ेगा। और ये जो है वो दूसरी बात कह रहे हैं। यानी ये कहावत कही जाती कि घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। यानी जो पैसा आपका पड़ा हुआ था, आपके पास पड़ा हुआ है, ईरान का पैसा है जिसको आपने फ्रीज किया हुआ है, उसको छोड़ने के लिए तो आपको तैयारी करनी है। ईरान कह रहा है कि हमारा वो पैसा छोड़ो, और आप कह रहे हो नहीं हम और प्रतिबंध लगाएंगे, हम खाड़ी देशों में बात कर रहे हैं, और खाड़ी देशों में बात करके जो ईरान के लोगों के पैसे हैं उनको फ्रीज करवा सकते हैं, उनके ऊपर प्रतिबंध लगा देंगे, जो इनके साथ में व्यापार करेगा उनको रगड़ देंगे। इस तरह की बात कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। अरे भाई, एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप साहब, मार्क रूबियो और ये सब लगे हुए हैं, उधर वो जेडी वेंस साहब को भेजा गया कि किसी तरीके से समझौता हो जाए, और आप कह रहे हैं नहीं हम ये कुल मिलाकर के और कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी दे करके और अपने आप को किसी तरीके से हाईलाइट करने वाला मामला है। इंसानियत, नैतिकता अगर होती तो शायद ये युद्ध नहीं होता और मैं बैठ करके यहाँ पर इतनी बातें आपको नहीं बता रहा होता। लेकिन वो है नहीं, और इसीलिए युद्ध हो रहा है और उस युद्ध को बयां करना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ एक ऐसा मुल्क है जो लगातार इतनी मार झेलने के बाद में भी, जिसके 2-2.5 हजार लोगों को अपने मौत के घाट उतार दिया, उसके बावजूद वो देखिए कि अपनी नैतिकता को, अपने पेशेंस को, अपने वसूलों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये आप देखिए, ईरानी एम्बेसी की तरफ से, जो घाना के अंदर ईरानी एम्बेसी, उसकी तरफ से ट्वीट किया गया है। और इस ट्वीट में क्या लिखा है जरा गौर से सुनिए। प्रिय इटली, आपकी प्रधानमंत्री ने अभी पोप का बचाव किया और वॉशिंगटन में एक सहयोगी खो दिया। कमांडर इन ग्रीफ, यानी उसको तंज कसते हुए कमांडर इन चीफ को कमांडर इन ग्रीफ लिखा है, जो खुद को दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी मानता है। हम उस खाली पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं। हमारी योग्यता है 7000 साल की सभ्यता, कविता, वास्तुकला और ऐसे खाने के प्रति प्यार जिसे बनाने में उतना समय लगता है जितना ट्रंप का ध्यान टिकता है। ईरान और इटली ने आज तक सिर्फ एक चीज पर लड़ाई की है, आइसक्रीम किसने बनाई। फलूदा पहले आया या जेलेटो ज्यादा मशहूर हुआ। हम पिछले 2000 साल से इस ठंडी जंग में हैं। अगर कायदे से मैं कहूं तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से ईरान के लोग मजे ले रहे हैं और जो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर है और युद्ध के दौरान भी दिखाई दे रहा है, गजब है साहब, वाकई गजब है। और जिस अंदाज में उन्होंने ये बातें लिखी है ना, अगर कोई समझ सकता है तो वाकई उसको समझ में आएगा। दरअसल वो मजे ना केवल ले रहे हैं बल्कि इतनी खिल्ली उड़ा रहे हैं, इतनी जबरदस्त खिल्ली उड़ा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की, अमेरिका की, बस क्या ही कहा जाए। मैंने आपको बताया था सुबह खबर के अंदर कि जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने पोप लियो को लेकर के स्टैंड लिया और इन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने वहां के अखबारों में जाकर के इंटरव्यू दिया, इटली के अखबारों में, और इटली के अखबारों में इंटरव्यू देकर के और उनको बहुत कायर प्रधानमंत्री के तौर पर ठहराया कि ये बहुत कायर है। मैं तो इनको बहुत बहादुर समझ रहा था मेलोनी को, लेकिन ये बहुत कायर निकली। इस तरह की बातें ट्रंप की तरफ से कही गई और उसके बाद में अब घाना में ईरानी एम्बेसी की तरफ से जो है इस पर चुटकी ली गई है। कुल मिलाकर के बात यह है। तो बहरहाल जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल फंसे हुए हैं और ईरान जैसे मजे ले रहा है, ये वाकई दिखाई दे रहा है कि ईरान के साथ में युद्ध में पड़ना इनको बहुत महंगा पड़ रहा है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके लिए मुमकिन है तो थैंक्स बटन का प्रयोग करके हमें आर्थिक तौर पर मदद भी कीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, व्हाट्सएप पर भी हमसे जरूर जुड़िए। शुक्रिया, थैंक यू। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि